बारिश और तूफानी रात थी। लड़के ने कागज की एक नाव पकड़ी थी जिसे उसके भाई ने बाहर जाके खेलने के लिए बनाया था। कागज की नाव पानी में तैरती हुई एक नाले में चली गई। जैसे ही लड़का झुककर उस नाले में देखने लगा, उसे अपने सामने एक अजीब जोकर दिखाई दिया। वह चुटकुले सुनाते हुए एक कागज की नाव पकड़ता है। लड़का हंसा, लेकिन तब जोकर एक दुष्ट हरकत करता है। लड़का थोड़ा घबराया और तुरंत कहने लगा कि उसे घर जाना है। जोकर ने कहा कि शायद तुम अपनी कागज की नाव वापस नहीं लेना चाहते हो। लड़का एक पल के लिए झिझका, फिर भी नाव तक पहुंचने का फैसला किया। लेकिन उस पल जोकर ने अचानक नुकीले दांतों से भरा अपना मुंह खोल दिया और लड़के के हाथ में काटकर फिर उसे नाले के नीचे खींच लिया। और बस ऐसे ही शहर में एक और बच्चा लापता हो गया। अमेरिकी हॉरर फिल्म IT आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। समय गुजरने लगा। बिल उस बेचारे लड़के का भाई था। वह अभी भी अपने भाई को लापता होने की वजह के लिए हमेशा खुद को दोषी मानता था। उन्हें हमेशा लगता था कि उनका भाई अभी भी मरा नहीं है, लेकिन किसी निश्चित बहाव क्षेत्र में नाले के साथ बह गया है। अंत में गर्मी की छुट्टी आती है। बिल और उसके कुछ दोस्त खेलने के लिए नाले के नजदीक जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन यह नाला सीवर पाइप के नीचे के इलाके में स्थित है। वह अपने भाई को खोजने की कोशिश कर सकता है। बच्चों ने फैसला किया। दूसरी तरफ माइक नाम का एक काला लड़का काम करने के लिए खानों में जाने वाला है। एक दरवाजे के नजदीक से गुजरने पे उसने अचानक अंदर बहुत चीखें सुनी और देखा कि बहुत सारे हाथ दरवाजे से चिपके हुए हैं। यह वह दृश्य था जिस वर्ष उसके माता पिता आग में जल गए थे। तभी दरवाजा खुला और दो चमकती आंखें उसे घूर रही थी। उसी समय शहर के 3 प्रसिद्ध बदमाश वहां आ गए और हमेशा की तरह माइक को धमकाने लगे। माइक भाग्यशाली था कि जिनकी वजह से वह उस दुर्घटना से बच गया। बेन नाम का एक और लड़का है। क्योंकि उनका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वह केवल खुद से किताबें पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाता है। लड़का पढ़ता रहा। अचानक एक लाल गुब्बारा उड़ता हुआ आया। गुब्बारा कहाँ से आया, इस जिज्ञासा से बेन ने उसे गुब्बारे का अंधेरे वाले तहखाने तक पीछा किया। उसके तुरंत बाद अचानक उसने सीढ़ियों के नीचे उतरता हुआ बिना सिर का एक सिपाही देखा। बिना सिर का एक सैनिक अचानक बेन की ओर दौड़ा। लड़का घबराकर भागा। जब उसने पलटकर देखा तब उसको अचानक तेजी से उसका पीछा करते हुए एक जोकर दिखाई दिया। सौभाग्य से बेन पुस्तकालय के लाइब्रेरियन से टकराया और फिर बच के निकल गया। बेन अभी भी सदमे में है। लाइब्रेरी से बाहर आते ही वह कुछ ऐसे ठगों से टकरा गया जो उसे तंग कर रहे थे। ये बदमाश आमतौर पर अपने से छोटे बच्चों को धमकाते हैं। वे बेन को एक पुल पर ले गए। फिर ठगों ने अचानक बेन की कमीज ऊपर की। फिर बेन के पेट पर नामों को उकेरने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया। बेन ने दर्द को सहन करते हुए अपने पैरों से ठग को लात मारी। फिर बेन पहाड़ की ढलान पर लुढ़कने लगा। बदमाशों ने भी उनका पीछा किया। भागते हुए बेन नाले में खेल रहे दोस्तों के ग्रुप से मिला। उन्होंने बेन को घायल देखा और घाव पर पट्टी बांधने के लिए तुरंत बेन को ले गए। यहाँ ग्रुप एक छोटी लड़की से मिलता है। लड़की का नाम बेवरली है। उसे भी अक्सर अपने साथ पढ़ने वालों ने तंग किया था और उसके पिता विकृत आदमी है जो अपनी बेटी से छेड़छाड़ करना पसंद करता है। वे सभी अलग थलग है। हर कोई खुशकिस्मत था कि वे एक दूसरे से मिले। उसी तरह छोटे ग्रुप में अधिक सदस्य है। बेन को अखबार इकट्ठा करना पसंद है, इसलिए उसने शहर के सभी लापता बच्चों के मामलों की जांच की। और एक चीज जानी कि हर 27 साल में लापता बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ती है। यह साल 27वां वर्ष है। वास्तव में उसके कुछ ही समय बाद अजीब सी चीजें होने लगी। एडी अपने घर के रास्ते पर था। परित्यक्त घर से गुजरते समय उसने एक ज़ॉम्बी जैसा चेहरा विरूपण देखा। भयभीत एडी भागने लगा। जब लड़का भागकर अंत तक पहुंचा, उसने खुद के सामने देखता हुआ एक भयानक जोकर देखा। एडी घबरा गया और वह बाढ़ को कूद गया। डरावना जोकर तुरंत गायब हो गया। बेवरली उसका चेहरा धोने जा रही है। तब उसने पानी में के पाइप में अजीब आवाज सुनी। बेवरली ने अंदर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। उसने एक मापने वाला टेप लिया और ड्रेनेज होल में डाला। जब बाहर निकाला गया तो टेप के साथ खून से सने बालों का एक गुच्छा निकला। फिर अचानक बाल छूट गए और बेवरली की कलाई में बंध गए। बेवरली दहशत में जमीन पर बैठ गई। लेकिन जब पिता दौड़कर आए तो सब कुछ गायब हो गया। ऐसा लगता है कि वयस्क इन अजीब घटनाओं को नहीं देख सकते हैं। इस तरफ बिल भी कुछ ज्यादा अलग नहीं है। बिस्तर पर बैठा लड़का अपने भाई को याद करता है। तभी अचानक एक साया दरवाजे से गुजरा। बिल ने बेसमेंट तक पैरों के निशान का अनुसरण किया। अचानक पानी में खड़े अपने भाई को रेनकोट पहने देखा। जोकर का सिर धीरे धीरे लड़के के पैरों के नजदीक पानी की सतह से निकला। बिल तुरंत ऊपर की ओर भाग गया और तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। जोकर के बुरे इरादे पूरे नहीं हुए। उस दिन ग्रुप ने फिर से माइक को तंग करते हुए देखा। ग्रुप ने साहस किया और बदमाशों को भगाने के लिए पत्थर फेंके। लड़के एक दूसरे के बगल में बैठ गए। उस वारदात के बारे में बात करने लगे जहां वे जोकर से मिले थे। शहर में बच्चों के गायब होने की बात को जोड़कर उन्होंने सच का पता लगाया था। हर 27 साल में जोकर बच्चों को खाने के लिए आता है।
फिर 27 साल तक आराम करता है। जोकर अपने आप को उस चीज में बदल देता है जिससे सभी को बहुत ज्यादा डर लगता है, फिर उन पर हमला करता है। पूरी टीम ने बच्चों के लापता होने वाले सभी स्थानों की जांच की। अंत में पता चला कि सभी नाले एक जगह से जुड़े हुए हैं। परित्यक्त लकड़ी के घर में यह एक पुराना कुआं था। वह स्थान निश्चित रूप से जोकर का ठिकाना है। उसी समय प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन पर दृश्य बहुत जल्दी से बदलने लगते हैं। फिर जोकर के अजीब चेहरे का दृश्य दिखाई देता है। फिर विशाल जोकर अचानक स्क्रीन से उभर आया। स्क्रीन पर जोकर का डरावना चेहरा बच्चों को देखकर बुरी तरह से हंस रहा था। फिर विशाल जोकर अचानक स्क्रीन से बाहर कूद गया। बच्चों ने जल्दी से दरवाजा खोला। जैसे ही सूर्य की रोशनी चमकी, डरावना जोकर तुरंत गायब हो गया। इस बार बिल और भी अधिक आश्वस्त है कि उनका भाई जोकर के ठिकाने में है। लड़के ने अपने भाई को अकेले खोजने का फैसला किया। बिल उस घर में जाता है। बिल को जाता देखकर बाकी बच्चे भी अपना मन बनाते हैं। अंत तक एक साथ जांच करेंगे, लेकिन घर में घुसने के बाद प्रत्येक बच्चे पर डरावनी चीजें हुई। एडी खौफनाक लाश को देखता है। लड़का घबरा के सीढ़ियों से गिर गया। रिची जोकर के खिलौने से भरे कमरे में बंद हो जाता है। फिर जोकर अचानक बाहर कूद आया। एडी अचानक जागा और देखा कि जोकर वहां इंतजार कर रहा है। खतरे के क्षण में बेवरली और अन्य लोग दौड़ते हुए आए। जोकर घायल होकर कुएं पर लौट आया। इस बार हर कोई घायल था। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रुप भयभीत हो गया था। एडी को उसकी मां घर ले गई। हर कोई वापस जाना चाहता था, लेकिन बिल और बेवरली ने फिर भी अपना इरादा नहीं बदला। ग्रुप में बोलबाल हो गई। अंत में सब दुखी होकर तितर बितर हो गए। क्योंकि जोकर गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसलिए बच्चे भी थोड़ी देर शांति से रहे, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए नहीं। उस दिन बेवरली के पिता ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। बेवरली ने उसे बेहोश कर दिया था, लेकिन जैसे ही बेवरली ने अपने पीछे देखा, जोकर अचानक आ गया। जोकर बेवरली को वापस अपने ठिकाने में ले गया, लेकिन उसे नहीं खाया। यह उसके लिए एक अजीब नृत्य देखने के लिए शो है। लेकिन उसने देखा कि बेवरली डर नहीं रही थी। जोकर ने बेवरली को सम्मोहित कर दिया था। उसके बाद बिल को पता चला कि बेवरली गायब है। उसने ग्रुप के सभी सदस्यों को बुलाया। बेवरली ग्रुप की एकमात्र लड़की है। यदि आप उनको बचाने की हिम्मत नहीं करते हैं, फिर आदमी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ग्रुप कुएं के पास औजार लाया। जोकर के ठिकाने के अंदर गए। वे सम्मोहित बेवरली को हवा में तैरते हुए पाते हैं और बाकी सभी लापता बच्चों के शव हवा में तैर रहे थे। बेन को बेवरली हमेशा से पसंद थी, इसलिए उसने उसे चूमा। बिल अपने भाई को देखता है, लेकिन कुछ बातचीत के बाद बिल को कुछ एहसास हुआ। यह उसका भाई नहीं है। उसने बंदूक का इस्तेमाल करके तुरंत उसके सिर में गोली मारी। जैसा कि उम्मीद थी कि लड़का तुरंत एक जोकर में बदल गया। यह बात सामने आई कि जोकर ताकत बनाने के लिए अपने डर पर भरोसा करते हैं, लेकिन इस बार भारी आत्मविश्वास के साथ ग्रुप एकजुट हो गया। बच्चों के दिलों में कोई डर नहीं है। जोकर की शक्ति कम होने लगी। ग्रुप द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद अंत में वह जल्दी आराम में चला गया। ग्रुप ने एक दूसरे को गले लगाया। फिल्म के अंत में बच्चों ने साथ मिलकर शपथ ली कि 27 साल बाद जब जोकर जागेगा, उनमें से हर कोई चाहे कहीं भी हो, लड़ने के लिए वे सभी एक साथ इस जगह पर लौटेंगे। फिल्म खत्म होती है। यह फिल्म अन्य डरावनी फिल्मों से अलग है। अन्य फिल्में दर्शकों को डराने के लिए होती है, और यह फिल्म IT यह वास्तव में दिखाना चाहती है कि लोगों को बिना डरे अपने डर का सामना करना चाहिए और उस पर विजय पाने की हिम्मत करनी चाहिए। यह वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।